निर्जला एकादशी 2022 हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। इस तरह साल में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं। इनमें ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सबसे उत्तम मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से जीवन में संपन्नता आती है। इस बार निर्जला एकादशी 10 जून शुक्रवार को सुबह 7:25 से प्रारंभ होकर 11 जून शनिवार सुबह 5:45 तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं की माने तो निर्जला एकादशी व्रत रखने और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप मिट जाते हैं, दुख और कष्ट दूर होते हैं। साथ ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग में भी स्थान प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार से है। श्री भीमसेन जी बोले कि हे पितामह, भैया युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, आपसे पहले बता चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना बड़ा मुश्किल है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो साल में एक व्रत जरूर कर सकता हूं, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। व्यास जी कहने लगे, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसको बताता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में केवल 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर को शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल शराब के समान बन जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य निकलने से सूर्य अस्त तक मनुष्य पानी भी न पिए तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, वरन भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्गलोक ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान भी करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक पूर्ण करूंगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान का करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ हवन आदि करते हैं उसका फल बखान भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इसी दिन अन्न खाते हैं उनको चंडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। वे ब्रह्म हत्यारे, शराब पीने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, झूठ बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्गलोक को प्राप्त कर जाते हैं।
हे कुंती नंदन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके कर्तव्य ये हैं। उन्हें सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।